भाजपा के प्रचारकों की तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपने प्रचारक तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी ने टैलेंट हंट कार्यक्रम के जरिए देश के प्रतिभाशाली, ऊर्जावान और बौद्धिक युवाओं से आवेदन की अपील की है। इस कार्यक्रम में चयन के लिए युवाओं को आवेदन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और पैनल डिस्कशन जैसे चरणों से गुजरना होगा। चयनित प्रतिभागियों को मेन चरणों से गुजरने के बाद स्टेम मीडिया और सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। योग्यता के अनुसार युवाओं को प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, आदरणीय हमारे और प्रचार शहरी प्रधान जिला के प्रदीप गुलिया जी, गणगत साहब और कौशिक जी और मान साहब और हमारे जो पार्टी के स्तंभ हैं काफ़ी आए हुए हैं। कईयों को मैं बाय नेम तो नहीं जानता, तो उसके लिए माफ़ी। तो सभी साथी आए, उनका भी धन्यवाद। और आप तो हमारे लिए, क्योंकि हमारी और आपकी लाइन लगभग एक जैसी है और आप लोगों को मैं जानता भी काफ़ी दिन से और संपर्क में भी रहे हैं, मिलते भी रहे हैं। कुछ साथियों को से आज मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। तो आप सबका यहाँ पहुँचने पे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक, संवैधानिक और न्यायिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसमें प्रतिभावान, ऊर्जावान, प्रतिभाशाली व्यक्तियों की खोज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक टैलेंट हंट के नाम से, राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके माध्यम से कांग्रेसी विचारधारा या संविधान में की विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, स्पोक्स पर्सन और रिसर्च में लाइन में और प्रचार कोऑर्डिनेटर आदि और सोशल मीडिया के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ है। इसको हम आज जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक लेके जाएंगे और जो प्रतिभावान साथी हैं जिनको कहीं मौका नहीं मिलता, उनके लिए एक ये मंच कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। आप जैसे कि आप सब ने पता है कि भी कांग्रेस पार्टी का संविधान भी आपको पता है और उसके बाद इतिहास का भी आपको पता होगा। कांग्रेस पार्टी का निर्माण ही देश की आज़ादी के लिए हुआ था। देश की आज़ादी, उस टाइम ऐसे हालात थे भी, बहुत सी रियासतों में देश बटा हुआ था, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज फूट डालो की नीति से राज करते थे, एक दूसरे को भाई से लड़वाते थे, जात को जात से लड़वाते थे, धर्म को धर्म से लड़वाते थे, एक दूसरे राज्य को एक दूसरे राज्य से लड़वाते थे। ऐसी परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां और ताना बाना तोड़ के ही वो राज करते थे और वो आगे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इतना लंबा राज किया उन्होंने। उस टाइम के हमारे परिस्थिति ऐसी बन गई थी, बहुत से लोग उनके अंदर जज्बा था जो देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता था। तो प्लेटफार्म उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने, देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। उसमें बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन शुरू किए। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, लाला लाजपत राय जी, दादा भाई नौरोजी जी, अबुल कलाम आज़ाद जी, बहुत सारे बड़े नेता हुए, सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की और मुहिम को देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ाया। उसके बाद में उन्होंने समाज को, राज्यों को आपस में जोड़ने की कोशिश की, लोगों को भावना थी उनको जोड़ा और एक आंदोलन के रूप में एक प्लेटफार्म तैयार किया जिसे लोग जुड़ पाए, संगठित हो पाए, संगठित होकर एक लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी मिली। उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और बहुत बड़े बड़े जिन्होंने, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी और कुर्बानियां दी और बलिदानों के कारण देश को आज़ादी मिली, लेकिन वो निस्वार्थ सेवा से काम किया। उन्होंने राज करने के लिए, सत्ता के उसमें के लिए नहीं किया था। और पार्टी का गठन भी यही मकसद था कि भी देश में एक अखंड देश बने और उसमें खुशहाली और आपस में भाईचारा बना रहे। उनका सपना था स्वस्थ लोकतंत्र मिले देश को, स्वस्थ एक संविधान मिले जिसके अनुसार ये देश संगठित होकर आगे चले।
देश बना, उसके बाद में तरक्की हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज 14-15 साल तक कंटिन्यू सत्ता संभाली, तो उन्होंने बहुत बहुत बड़ी संस्थाएं गठित करी, बेरोजगारी को खत्म करने का, क्योंकि देश आजाद हुआ उस टाइम केवल 500 करोड़ का बजट था देश का, और सुई तक बनाने का साधन नहीं था। आज जो हम वो प्रगति करते हुए आज इस स्थिति में आए, आज ये परिस्थितियां हुई, लेकिन इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक समय वो प्लेटफार्म दिया था, वो तो विदेशियों से लड़ने के लिए दिया था। आज भी ऐसी ताकतें हैं, सत्तासीन ताकतें हैं जो अपने हैं, खुद के, वो उस टाइम ये डिजिटल और मीडिया का प्लेटफार्म नहीं होता था। इस प्लेटफार्म आज अलग लड़ाई है। आज लड़ाई ये है कि ये एक ऐसी पार्टी आप सत्तासीन है जो दुष्प्रचार, लोगों में दुष्प्रचार करती है, उस झूठ बोलती है। महानायक थे जो देश के, जिन्होंने आजादी दिलवाई, उनके खिलाफ तोड़ मरोड़ के बोला जाता है, और उस झूठ को साबित करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा तंत्र है। और इस तंत्र को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक ये प्रोग्राम शुरू किया है जी, ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से। इसमें कोई भी किसी भी संगठन का साथी, चाहे मीडिया संगठन से हो, चाहे कर्मचारी संगठन से हो, कोई किसान संगठन से हो, कोई SC/BC संगठन से हो, वंचित वर्ग, किसी भी वर्ग से हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है और आवेदन दे सकता है। ये जिला स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तीनों के मापदंड के हिसाब से जो योग्यता अनुसार है, इंटरव्यू के बाद में, प्रशिक्षण के बाद में उन साथियों को मौका दिया जाएगा। आज हमारा भिवानी आने का यही उद्देश्य था कि भी इस कार्यक्रम को पार्टी की ओर से लॉन्च किया जाए और आपके माध्यम से ज्यादा कांग्रेस और संविधान की विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के पास ये बात पहुंचे और वही आवेदन करें, कम से कम इस लड़ाई और मुहिम में शामिल हों। क्योंकि आज जो ताकतें हैं उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। उनका जो दुष्प्रचार का साधन है वो कांग्रेस से कई गुना बेहतर है, क्योंकि उनके तो कार्यालय भी आप देखते होंगे, तो बड़े बड़े कार्यालय, बड़ा बड़ा सिस्टम है। कांग्रेस 75 साल के राज के बाद में भी भिवानी का ये कार्यालय है और ये कोई नहीं, तो ये सच्चाई है और उसके लिए अब जनता से ही उम्मीद है, क्योंकि उस टाइम भी जनता में एक जज्बा था, लड़ने वाले के एक विचारधारा के लोग थे। आज भी इसी विचारधारा में जो कांग्रेस से विचारधारा रखते हैं, लेकिन उनको प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, तो वो इस प्लेटफार्म पे आके आवेदन करें और उसके बाद में जो प्रक्रिया है प्रशिक्षण की, जिला स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे, फिर उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको प्रशिक्षण देकर पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के चेहरे बनाया जाएगा। यही हमारा आज का प्रोग्राम था। इसके लिए आज आपको यहाँ बुलाया था, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए हमने आवेदन के लिए एक लिंक बनाया हुआ है, एक QR कोड है, वो देना पड़ता है एक बार। ये राष्ट्रीय टैलेंट हंट है। इसमें तलाशना, प्रशिक्षित करना और सशक्त बनाना, ये पार्टी की मुहिम है। मीडिया में बहस और सार्वजनिक विमर्श के लिए, सोशल मीडिया के लिए जो साथी जुड़ना चाहेंगे, आवेदन करेंगे, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा स्पेस है कांग्रेस पार्टी में। आज जो इस लड़ाई में शामिल होना चाहेंगे उनको नियुक्त किया जाएगा और वो पार्टी में बन सकते हैं आधिकारिक रूप से।